बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें देखें अभी हमारी हुकूमत जो है वो 2-3 दिन जो है उसको हुए हैं अभी आए हुए। और हमारी अगर बस चले तो हम वो सब कुछ रिलीफ दें जो हम देना चाहते हैं अवाम को। लेकिन कुछ तल्ख हकायक हैं और जो अभी बैकलॉग चल रहा है इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। अभी ये नेपरा ने नोटिफाई किया, ये पेंडिंग, ये सारे जो मामला जो 2-4 माह से इमरान खान साहब ने रोक के बैठे हुए थे क्योंकि उनको पता था वो शायद जा रहे हैं। तो उन्होंने ये सब जो जो चीजें, जो पैसे जो खजाने में थे, जो वो नहीं खर्च कर सकते थे, जो और चीजों के लिए थे, वो उन्होंने खर्च कर दिए। और ऐसे यानी आप कह रहे हैं कि इमरान खान को तेल और डीजल की कीमतें कम नहीं करनी चाहिए थी, बढ़ानी चाहिए थी, राइट सर? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो इन्होंने खसारा था वो 4,000 अरब के ऊपर जो है बजट किया था। और हमें फाइनेंस डिवीजन ने बताया है कि वो 5600 अरब के ऊपर पहुंचेगा अभी अगले 1-1.5 माह के अंदर। इसका मतलब है कि 1600 अरब अजाफी खर्चे गए जो वो खर्च नहीं सकते थे, जो पैसे मौजूद नहीं थे। तो वो जो 1600, जो जिस पाकिस्तान का डेवलप, पूरे पाकिस्तान की फेडरल हुकूमत का डेवलपमेंट का बजट 1000 अरब का हो, वो हुकूमत 1600 अरब अगर खर्च जाए जो वो खर्च नहीं सकती थी, तो उस हुकूमत का क्या, आप उसको क्या कहेंगे? और उस मईशत के साथ जो वो करके गए उस अमल को आप क्या कहेंगे? तो राना साहब, ये सिर्फ खसारे का आप बता रहे हैं, ये भी बताइए कि टैक्स कलेक्शन आप कितनी छोड़ के गए और आपको कितनी मिली? देखें, ये ऐसे नहीं होता, ये बजट होता है। जो आप साल का बजट देके गए उसमें आपने टैक्स कलेक्शन करनी थी 6100 अरब की, और आपने खर्चे करने थे ये तो एफबीआर की टैक्स कलेक्शन थी, आपने खर्चे करने थे 7000 कुछ अरब के, और आप खर्चे करके जा रहे हैं 9000 अरब के। तो फिर उससे फर्क नहीं पड़ता, आपने टैक्स ज्यादा कलेक्ट किया अगर आपने अखराजात उससे दुगने तिगने कर दिए। तो ये एक टेक्निकल चीज है जो हमें समझनी होगी कि 1600 अरब से अगर आप फिस्कल डेफिसिट को बढ़ा जाएं तो इसका मतलब है अगर आपने आमदन ज्यादा भी की है तो आपने खर्चे उससे कहीं ज्यादा बढ़ा दिए। देखिए, सबसे पहले मुझे 2-3 चीजें क्लियर कर लेने दें। हमें जो है ना, मैं समझता हूं कि जो हकायक हैं उनको उसी तरह पेश करना चाहिए जिस तरह हुए। मुल्क का आइन तोड़ा गया, आइन शिकनी की गई, और एक जमहूरी आदमी ने की। ये कोई छोटा अमल नहीं है, बहुत बड़ा अमल है। और फिर अदालतों ने उसका नोटिस लिया, और ठीक नोटिस लिया, क्योंकि अगर वो ना लेती तो इसका मतलब था कि स्पीकर जिस तरह मर्जी अपनी मंशा के मुताबिक चलाएं, उसकी बादशाहत नहीं है असेंबली के अंदर, वो कायदे कानून का पाबंद है। जो उसने तोड़े, खैर वो दुरुस्तगी हो गई। और फिर एक आदमी ने, जिसने वोटिंग करानी थी, उन्होंने वोटिंग नहीं कराई। जो 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 क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी वो वोटिंग थी, और वो वोटिंग नहीं करा रहे थे। उनका फिर आइन शिकनी का दिल कर रहा था, उनका फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दिल कर रहा था। तो फिर अगर मुल्क बहरान में पहुंच जाए, अगर मुल्क एक तबाह कुन रस्ते के अंदर तसादम में पहुंच जाए, तो फिर अगर अदालतें खुल जाती हैं फैसला करने के लिए, तो इसमें क्या कबाहत है? क्या सब लोग आंखें सत्तू पी के सो जाएं कि ये लड़ाई हो, झगड़ा हो, तबाही हो? तो मैं समझता हूं इसके ऊपर उंगली उठाना इमरान खान साहब की गलती है। जैसे सर पनामा के अंदर टीओआरस तय नहीं हो रहे थे, मामला तय नहीं हो रहे थे, फिर देखे ना प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करना पड़ा, बाद में वो जीटी रोड पे निकल गए। ये मसले तो चल जाते हैं फिर अदालतों को। नहीं, ये आप आइन शिकन हुआ, आइन चोरी हुई, आइन को तोड़ा गया, फिर उसको पामाल करने की कोशिश की गई। इंस्टीट्यूट के ऊपर उसके चलने पे सवालिया निशान उठ रहा था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रही थी। तो फिर क्यों ना अदालतें खुलें? फिर खुलनी चाहिए। अगर ना खुलती तो खुदा ना खास्ता हम किसी तीसरी कुव्वत को दावत ना देते। नहीं, दूसरी चीज आप सुन लें। अब मेरा जवाब सुन लेना। अब ये कहा गया कि ये बैसाखियों पे खड़े हैं। देखें, ये कहा गया कि बैसाखियों पे खड़े हैं, ये गलत है। ये झूठ है। हम लोगों ने एक, हमारी डिमांड थी पीडीएम की डे 1 से कि ये जो अदारे हैं वो अपनी हदूद में काम करें। जो बैसाखियां इमरान खान को दी हैं वो खत्म करें, और ये हुकूमत धड़म से घुट जाएगी। जब वो खत्म हुई बैसाखियां, जब वो नहीं, मुझे मैंने आपकी बात पे इंटरप्ट नहीं किया था। मुझे अब प्लीज मेरा मौकफ मुकम्मल कर लेने दें। जब वो बैसाखियां हटी
तो ये हुकूमत धड़म से गिरी। और उसकी वजह क्या है कि MQM आज हमारे साथ खड़ी है, या जो हुकूमती हमायती पार्टी है वो हमारे साथ खड़ी है, क्योंकि इमरान खान इस चीज की अहलियत नहीं रखता था कि वो अपने कोalition पार्टनर्स को इज्जत दे। वो इस चीज की अहलियत नहीं रखता था कि वो कंसेंसस डेवलप करे, मुल्क में हार्मनी डेवलप करे, सबको इकट्ठा लेके चल सके। ये उसका रवैया था जिसकी वजह से उसके ऊपर अदम एतमाद हुआ और कामयाब हुआ, और वो पाकिस्तान का पहला वजीर आजम बना जिसके ऊपर अदम एतमाद हुआ। अब खुदारा इसको आप कहें कि बैरूनी हमें मदद मिली है, तो मैं इसको झुटलाता नहीं, सवाल ये नहीं है। देखें राना साहब, मैं आपसे बरेलवी साहब जो बात पूछ रहे हैं, सर मसला ये नहीं है। इमरान खान के खिलाफ भी आइन और कानून में लिखी हुई तहरीक अदम एतमाद है, वही अमल दरामद हुआ। आइन और कानून कहता है कि अदालत फैसला कर सकती है, नवाज शरीफ को उसी अदालत ने डिस्क्वालीफाई किया। आइन और कानून कहता है कि जनाब डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं तौहीन अदालत के ऊपर, तो गिलानी साहब को किया। आइन और कानून कहता है कि इलेक्शन होगा, 2018 का इलेक्शन उसके ऐन मुताबिक हुआ। सर सब कुछ आइन के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है, मसला कहां है? आप क्यों कहते हैं वोट चोरी हो गया, इलेक्शन चोरी हो गया? वो क्यों ये भी बढ़ा दे कि मियां साहब को क्यों निकाला? हाँ, मियां साहब को क्यों निकाला वाला फिर निकाला ना, किसी ने आखिर निकाला, वो भी तो आइन और कानून के मुताबिक था, जिसपे आप बाहर आके कहते रहे। फिर एक और ये कह दीजिए कि किसने किया मियां साहब को? अदालत ने किया था सर, आप क्यों फिर कहते रहे मुझे क्यों निकाला? अडियाला जेल किसने दिया, किसने निकाला? अदालत का फैसला माने ना फिर आप। क्योंकि तब मैं बताता हूं क्यों निकाला, वो आपको जस्टिस सदीकी ने बताया कि क्यों निकाला। आपको जो है वो साकिब निसार की ऑडियो लीक जो टेप्स निकली, अब पकड़े सबको सर, अब आ गया हुकूमत के अंदर, तब तमाम किरदारों को पकड़ें। 2018 के इलेक्शन के बारे में जिनके नाम लेते रहे उनको पकड़ें सर, सारी शख्सियात बैठी हुई हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। ये PDM की तो डिमांड रही है, पहले दिन से डिमांड रही है कि ट्रूथ कमीशन बने। उसमें पूरे जितने मामलात इस मुल्क में हुए हकायक अवाम के सामने लाए जाएं, और इंशाल्लाह ताला मैं अपनी हुकूमत को ये तजवीज दूंगा कि इसके ऊपर अमल दरामद होनी चाहिए। ये चीजें हकायक लोगों के सामने आने चाहिए, और इंशाल्लाह आएंगे, क्यों ना आए, ये आने चाहिए। और मैं फिर ये रिपीट करूंगा कि इस मुल्क के अंदर एक मामला हुआ कि इस सिलेक्टेड हुकूमत को बिठाया गया, लाया गया, एक साजिश के तहत लाया गया, और अब वो साजिश जब वो प्रोजेक्ट, वो जो एक्सपेरिमेंट था नाकाम हो गया।